हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। तो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती। ओके एंड फ्रेंड, आज की रीडिंग में जो चैनलाइज्ड मैसेज है वो ये है कि आपके आसपास के लोग इस वक्त आपसे बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, भय खा रहे हैं। आप कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा भय का कारण बन चुके हो। ओके, देखो डियर, यहाँ पर क्या है ना कि मैं आपके लिए सिर्फ अभी एक ही लाइन बोलूंगी कि सोए हुए शेर को अगर जगाओगे तो मौत तो आनी ही है। और कुछ ऐसी ही चीज यहाँ पर आपके लिए मुझे नजर आ रही है। ठीक है, बाकी चीजें मैं रीडिंग में एक्सप्लेन करूंगी। ये एक लाइन जो समझदार होंगे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किधर है। ओके, सो रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ओके एंड हाँ, वन मोर थिंग, यू देखो मेरा बेबी जो है वो अभी बहुत छोटा है, आप सबको पता है। ठीक है, और वो मेरे आसपास ही रहता है क्योंकि मैं उसको कहाँ भी दूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अकेली हूँ, हस्बैंड है तो वो तो काम पे चले जाते हैं, तो वो मेरे साथ ही रहता है, मैं उसको इधर-उधर नहीं दे सकती। ठीक है, तो इसी वजह से जो है आपको थोड़ा-सा प्लीज़, मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे पता है बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। आप सब भी बच्चों को जानते हो कि बच्चे जहाँ होते हैं तो वहाँ थोड़ी चंचलता तो होती ही है। सो थोड़ा-सा प्लीज़ एडजस्ट करना। ओके, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, वो सारी मल्टीपल टाइम होकर के आपकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो। एंड हाँ, जो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख करके चले जाते हो, थोड़ी सी कंप्लेन तो मैं करूंगी ना, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बट आप जो हो, मेरे एफर्ट देख लो थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करो, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनको प्रेयर करती हूँ उनके लिए, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो भी जल्द से जल्द पूरी हो। जैसे आप मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें बोलते हो, आप मेरे लिए अच्छी कमेंट करते हो, उसी तरह से मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आपकी भी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्द पूरी हो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या माजरा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताएं, थैंक यू सो मच। ओके, ओ ओ डेविल बड़े खतरनाक लग रहे हो अभी। देखो, भय खा रहे हैं लोग इस वक्त। आप ऐसे ऐसे रौद्र रूप में हो ना कि बिल्कुल आपको देख करके लोगों के पसीने छूट रहे हैं, आपको देख करके बिल्कुल परेशान है इस वक्त। देख लो क्या एनर्जी आई है। ओ ओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, द फूल। हम्म, और देख लेते हैं पेज ऑफ वैंड्स। ओके, थ्री ऑफ कप्स। माजरा यहाँ ये था। अच्छा जी, जरूरी था। देखो, मैं ये कहूंगी कि राइट नाउ जिस एनर्जी में हो ना आप, ये एनर्जी आपको रखनी ही है। ठीक है, ये आप रखा करो, इसी एनर्जी में रहा करो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत ज्यादा। मैं बताऊंगी अभी कैसे कि ये जो एनर्जी है ना, ये आपको बहुत काम देगी। जिस रूप में आप हो ना, लोग जो आपसे भय खा रहे हैं, लोग जो आपसे डर रहे हैं ना, जरूरी है डरा करके रखो। हाई प्रेस्टिस, बिल्कुल यहाँ जरूरत है ऐसे लोगों को डरा करके ही रखने की। थ्री ऑफ सोर्ड्स, चैरियट एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक में देख लेते हैं यहाँ पर जजमेंट। बिल्कुल जरूरत थी यहाँ पर। देखो, आपके लिए जो मैंने कहा था ना कि एक लाइन थी कि सोए हुए शेर को अगर जगाओगे तो मौत तो आनी ही है। ओके, सो यही कुछ एनर्जी मुझे अभी आपके लिए राइट नाउ फील हो रही है कि आप कुछ ऐसी एनर्जी में हो, आपका कोई ऐसा वर्जन आप लोगों को दिख रहा है जिससे लोग बहुत ज्यादा भय खा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, आप इस तरीके से लोगों के भय का कारण बन गए हो ना कि आपके प्रेजेंस में लोग अपने आप को बंधा बंधा सा महसूस करते हैं। आपके सामने अच्छे से जो है ना, मतलब खुल करके ना बोल पा रहे हैं, ना खुल करके जो अपनी अपनी जो हरकतें हैं वो कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने अपने आप को बहुत ही आपके प्रेजेंस में, आप जहाँ खड़े हो जा रहे हो वहां पर उनको डर लग रहा है, आप जहाँ पर बैठे हो वहां पर वो कुछ बोलने में उनको भय लग रहा है। कुछ ऐसी परिस्थिति में राइट नाउ आप लोगों के लिए हो। मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे आप जैसे कुछ लोगों को कहते हो कि वो आपके शत्रु हैं, वो आपके लिए बदमाश है, वैसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए, जिनको, जो आपको बदमाश कह रहे हैं। ठीक है, जिनके लिए आप शत्रु हो। ओके, कहोगे कि भाई ऐसी बात क्यों है? क्योंकि
क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे 3-4 लोग हैं, ठीक है? या तो आपके ससुराल के हैं या तो फिर आपके आस-पास के लोग हैं ऐसे, जो लगातार, ठीक है, लगातार आपको प्रोवोक करने की आदत है उनको, आपको टोंट मारना, आपको तरह-तरह से पोक करना, आपको परेशान करना, आपको आए दिन किसी न किसी तरीके से छेड़ते रहना, कुछ न कुछ बातें बनाते रहना। कुछ ऐसे ही लोग आपके आस-पास मुझे नज़र आ रहे हैं, जो हैं आपके आस-पास मौजूद, ठीक है? और जिन लोगों को राइट नाउ आपने धूल चटा कर रख दी है, ठीक है? मतलब ऐसा हो गया है यहाँ पर कि अब आपसे कहते हैं ना कि जब आप अपने पर आए हो ना, तो इनकी खटिया खड़ी कर दी है आपने। आप अब अपने पर आए, ठीक है? ये जो एनर्जी है, कहते हैं ना कि जैसे एकदम से माँ माँ जो है, माँ दुर्गा वो भी एकदम से काली के रूप में आ जाए, बिल्कुल एक डेविल के रूप में आप नज़र आए हो। जितना इतना कहते हैं ना कि जितने दिनों तक आप देवता बन कर के, शांत होकर के सब कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे, बट राइट नाउ जो ये जो आया ना, किसी भी सीधे सच्चे इंसान को इसीलिए कहते हैं कि परेशान नहीं करना चाहिए। जब उसकी खोपड़ी सनकती है ना, तो अच्छे-अच्छों के जो है ना तंबू उखड़ जाते हैं, अच्छे-अच्छे लोग जो है ना चाय कम पानी हो जाते हैं, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर राइट नाउ मुझे चैनलाइज़ हो रही है, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है और रहना भी चाहिए, आपको इसी एनर्जी में रहना चाहिए। ऐसे लोगों को ना बिल्कुल पसीने छुड़ा करके रखो, परेशान करके रखो, ठीक है? ओके, देखो कहते हैं ना कि जब चीज़ें आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, ठीक है? तब तब ही आपने ये रूप अपनाया है। चीज़ें बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा आपके बर्दाश्त से बाहर हुई है, ठीक है? तब जो आपके गुस्से की आग है ना, वो भड़कती है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ओके। आपके देखो यहाँ पर जो एनर्जी है कि ये जो थ्री ऑफ कप्स की ऊर्जा है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास में, कुछ ऐसे थे जिन्होंने मतलब कहते हैं ना कि जैसे आपको हल्के में इतना ले लिया ना, या फिर कहते हैं ना कि अपने आप को, क्योंकि आपका जो सौम्य रूप था, आपका जो सीधा रूप था, आपका जो सरल स्वभाव था, उस चीज को, क्योंकि आपकी एक आदत है कि आप जो है बहुत ज्यादा सब्र रखने वाले इंसान हो, हद से ज़्यादा पेशेंस रखते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हो आप, हद से ज़्यादा सब्र रखते हो, बहुत बर्दाश्त करने की आपकी आदत है। लेकिन बर्दाश्त भी आखिर बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, ठीक है? बर्दाश्त आखिर कोई कितना करेगा? ज़रूरत से ज़्यादा कितना बर्दाश्त कर पाएगा? आपके अंदर है, बहुत सब्र है, मैं यहाँ देख रही हूँ, पर आप कई बार ज़रूरत से ज़्यादा ही बर्दाश्त करते थे। पर जब कोई जानबूझ करके आपको उकसाता है या आपको उकसा रहा है, आपको तकलीफ पहुँचाने के लिए, ये भी बात आप जान रहे हो कि आपको कहीं न कहीं मेंटली हैरेस करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए कोई जानबूझ करके उँगली कर रहा है, तो फिर तो उसकी उँगली तोड़नी ज़रूरी थी, ठीक है? तो इसी वजह से आप आ चुके हो अपने इस रौद्र रूप में, जहाँ पर आपने अच्छे-अच्छों को जो है अच्छे से नानी याद दिला दी है, बढ़िया से उनको समझा दिया है कि भाई कायदे में रहो, तो फ़ायदे में रहोगे। ये बात आपने बहुत अच्छे से लोगों को समझाई है, ठीक है? जब चीज़ें आपके बर्दाश्त से बाहर हुई, तब जो आपके ये गुस्से की आग भड़की है ना, ये जो भड़क रही है आग ये यहाँ पर, ठीक है? ये तब भड़की है। जो जितने गलत लोग थे ना, गलत लोग आपके आस-पास में जो ये ऐसे गलत लोग हैं, इनके मंसूबों को जला करके राख कर देने वाली है आपकी आपके ये गुस्से की आग भड़की है। आपके अंदर तब लोगों को एक बिल्कुल अलग एनर्जी अभी फ़ील हो रही है। आप एक शक्ति के रूप में यहाँ पर नज़र आ रहे हो, और इसलिए मैंने कहा था कि लोग आपसे पंगे लेने से भी डरते हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को आपके इस रौद्र रूप का दर्शन बहुत अच्छे से हो चुका है, आपको अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से वो जानते हैं, तो मज़ाक करना या बात करना तो दूर की बात, आपके प्रेज़ेंस में भी अब रहने से लोग डर रहे हैं। जो लोग आपको जो है ना मतलब हल्के में ले रहे थे, जो लोग आपके आपके सरल स्वभाव को हल्के में ले रहे थे, तो उतना ही करना है लोगों को। मज़ाक अब समझ चुके हैं कि उतना ही भाई इस इंसान से मज़ाक करो, उस इंसान से इस इंसान से इतना ही मतलब कि कहते हैं ना कि पंगे लो, जितने में ये अपने असली रूप में ना आए। किस तरह के असली रूप में आपने इनको डराया है ना, ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है कि मतलब राइट नाउ एक जो मीम आता है ना वो कहने के लिए कि अब तो 4 लोग क्या कहेंगे, मुझे इस बात से डर नहीं लगता, अब तो इस बात से डर है कि उन 4 लोगों को मैं ही कुछ ना सुना दूँ। तो यहाँ पर भाई आपकी एनर्जी ही कुछ ऐसी है कि अब ये जो 4 लोग हैं ना आपकी लाइफ़ के, ये बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं कि कहीं आप जो है ना अपने असली रूप में आ गए ना तो उनकी खैर नहीं है, ठीक है? और मतलब ऐसी हालत यहाँ पर होगी इनकी, ठीक है? आई फ़ील कि देखो ये लोग ऐसे हैं ना कि आपके इर्द-गिर्द कैसे कैसे कैसी एनर्जी है देखो यहाँ पर, कैसी एनर्जी है, दोनों हाई प्रीस्टेस एंड यहाँ पर देखो ये थ्री ऑफ कप्स की ऊर्जा। मतलब ऐसे लोग आपके आस-पास में हैं जो हमेशा कोई न कोई बहाने बना कर के आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते होंगे। बेमतलब का आपको जो है आपकी लाइफ़ के मामलों में घुसना,
एक तो ये भी है कि हर आपके जीवन में जो भी चीज़ें चल रही है ना, सारी चीज़ों में इनको नाक अपनी घुसेड़नी है, इनको हर बात जाननी है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, कौन आपके घर आ रहा है, किनसे आपका राब्ता चल रहा है, अभी आपकी किससे अच्छी दोस्ती है, अभी आपकी किससे दुश्मनी हो गई है, आप कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, मतलब हर एक मुद्दे पर इनको आपके लाइफ में अपनी नाक घुसेड़नी है। इनको जो है ना दिन-रात जो है कहते हैं ना कि सीसीटीवी कैमरा, वो जो सीसीटीवी कैमरा मोहल्ले की आंटी होती है ना, उस तरह की कुछ एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है कि कुछ ऐसी ये आंटियों वाली जो लक्षण है, ये कुछ ऐसे लोग हैं आपके आस-पास और मुझे आंटियाँ ही नज़र आ रही है, जनरली ये फीमेल ही हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए है कि उनके करियर में हो सकता है कि उनके ऑफ़िस में ये कोई मेल वर्ज़न हो, ठीक है? बट ऐसे ही लोग हैं, ठीक है? दूसरों के सामने अपने आप को बहुत सीधा बताएँगे, दूसरों के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा सलीकेदार बताएँगे, लेकिन लेकिन इतने मीन टाइप के इंसान हैं कि मतलब कहते हैं ना कि जैसे इतना मतलब आपके पीछे एकदम पड़े रहना, ठीक है? कि कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, किनसे बातें कर रहे हो, बात कर रहे थे तो क्या बातें कर रहे थे, वो भी इनको जाननी है, ठीक है? कहीं हमारे बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे हो, कभी हमारी चालाकियाँ तो नहीं समझ रहे हो, ठीक है? इस तरह की बिल्कुल मोहल्ले की आंटियों वाली इनकी हरकतें, इनकी चर्चाओं का मुद्दा जो है ना, आप हमेशा बने रहते हो, हमेशा। यहाँ तो ये एनर्जी मुझे अभी चैनलाइज़ हो रही है। आपके बारे में हर एक छोटी बात जो है ना, छोटी-बड़ी खबर रखने की इनकी आदत है और इन लोगों को मतलब है कि अगर कहीं गए, किसी के साथ गए, क्या बात हुई है वहाँ, ठीक है? कुछ छिप करके तो कुछ नया तो आपने स्टार्ट नहीं कर लिया अपनी लाइफ में, कुछ छिप करके कोई काम तो नहीं कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है? ये सारी चीज़ों की इनको चुल मची रहती है कि इनको सारी बातें जाननी है आपकी लाइफ में, ठीक है? और फिर जब इन लोगों को एक तो खुद हर जगह स्पाई बन करके हर चीज़ों को, हर एक बात को पता करने में लगे रहते हैं। दूसरी बात कि अगर खुद पता नहीं कर पाते, तो तीसरे इंसान को भी लगा देते हैं, जो आपका भी मित्र है, जो उनका भी मित्र है। कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं होते हमारे जिनको हमसे तो सामने से जो है वो हमसे बात नहीं करेंगे, पर तीसरे इंसान से हमारी पक्की खोज खबर रखेंगे और जब कभी मौका मिलेगा तो ऐसे पंच मारेंगे वहाँ बार-बार बातों की कि मतलब समझो तो उनसे ज़्यादा विद्वान कोई नहीं है, ठीक है? उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं है। आपने कोई गलती कर दी, बहुत अच्छे से आप रिलेट करोगे, ये बिल्कुल आपकी ऊर्जा है यहाँ पर कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते ही हैं और आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे हैं कि जैसे आपने कोई गलती कर दी ना, पहले तो वो आपको कुछ नहीं समझानेंगे, पहले तो वो दूर-दूर से आप पर नज़र रखेंगे और जब आपने कोई गलती कर दी तब वो बन जाएँगे विद्वान, तब बोलेंगे अरे हमसे तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी को, ये अपने मन की चलाती है, ये अपने मन का चलाता है, जो इसके मन में होता है सो ये काम करता है, हमसे तो कोई पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कब? जब ये काम खराब हो जाता है, तब। तब ये बनते हैं ज्ञानी, तब ये बताते हैं आपको उपाय, तब ये बताते हैं आपको ज्ञान, ठीक है? और काम बिगड़ गया, देखो इनके मज़े। सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को, मज़ा लेते हैं उस चीज़ का, ठीक है? लगे रहते हैं कि कैसे आपको बड़ी से बड़ी परेशानियों में फँसाया जाए, उलझाया जाए। आपने कहीं एक लाइन अगर आपको इतना परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अनजान हो। आपको पता है, सारी बातें पता है, यहाँ थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। बहुत अच्छे से आपको पता है कि आपके पीठ पीछे, आपके नाक के नीचे चल क्या रहा है। लेकिन कभी गलती से चूँ-चाँ मुँह से निकल गया, कुछ आपने कह दिया किसी के पास और इनके कान तक पहुँच गई वो बात। फिर ये क्या करते हैं, उसको तिल का बनाते हैं ताड़। फिर वो उस बात को कर देते थे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र और मतलब नमक मिर्च लगा करके उस चीज़ को ट्रांसफ़र करना, फिर वो सारी चीज़ें आपको जा-जा करके प्रोवोक करना, दूसरे को ऐसे सुनाना कि जैसे कि वो आपको ही सुना रहे हैं, ताकि आप जो है तिलमिलाए रहो, आप परेशान रहो, ठीक है? इस तरह की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मतलब ऐसे लोग, ऐसे मीन टाइप के लोग, ठीक है? बिल्कुल यहाँ पर जो है ना मतलब मीन ही कहूँगी मैं इतने। और तीसरी बात, यहाँ पर एक बात और मैं बोलूँगी कि ये लोग ना पता है बहुत चलनखोर हैं, ठीक है? अगर न्यूज़ नहीं मिलेगी ना तो तीसरे आदमी को भी लगा देते थे आपकी पीठ पीछे, ठीक है? इन लोगों की अगर ऊर्जा की बात करूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे जो एनर्जी है कि ये जो हाई प्रेस्टिज की जो ये लेडी होती है ना, ये लेडी बहुत जलनखोर होती है अंदर से, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा जलनखोर है। ये आपको एज़ ए कॉम्पिटिटर समझते हैं, ठीक है? एंड ऐसा भी है कि आपको दुखी देख कर के इनके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आपको परेशान देख कर के इनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कुछ तो इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं कह दो, इतने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं कि जिसे कहते हैं ना कि आपके घर परिवार में फूट पड़वा करके, हस्बैंड वाइफ में फूट पड़ा करके, बच्चों में फूट पड़ा करके, आपके घर में फूट पड़ा करके बड़े मज़े, दरार डाल देंगे और फिर मज़े लेते रहेंगे अनजान बन करके। ये भी नहीं कि जानबूझ कर के कर रहे हैं, सामने से आकर के खुल के कर रहे थे। नहीं, अनजान बन करके। इनका मोटिव यही रहता था कि आपके घर में, आपके जो काम में टाँग अड़ाना है,
ठीक है? आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, वहाँ इनको दोस्ती भी रखनी है। आपके कौन फ़ेवर में नहीं है, वहाँ जाकर के भी अपनी कहते हैं ना अपनी नाक घुसेड़नी है, वहाँ भी जाकर के दोस्ती रखनी है भाई। कि दोनों तरफ जो है ना, दोनों तरफ की बातें इनको पता चलनी चाहिए। एंड मैं देख रही हूँ कि इनमें उम, एक तो बिल्कुल ऐसी है, ठीक है? एक तो बिल्कुल ऐसी है जो बिल्कुल आपके आस-पास ही रहती है, साथ में उठना-बैठना, खाना-पीना है आपका, ठीक है? एक तो बिल्कुल ऐसी ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, जो बिल्कुल खाना-पीना, बैठना है, हो सकता है मेबी बहुत सारे लोगों के लिए ना, ये मुझे कैसी ऊर्जा आ रही है पता है? कि जैसे कि आपके इन-लॉज़ हैं, इन-लॉज़ के भी मायके वाले, ठीक है? जैसे आपकी मदर इन लॉ हैं, उनकी बहनें हो गई, उनके उनकी फैमिली के लोग, ठीक है? वो लोग भी कहीं न कहीं अगर आप बेटे-बहू हो तो वहाँ वहाँ घुसना है इनको, वहाँ भी सारी बातें इनको जाननी है, वहाँ भी अपने-अपने राय-मशवरे इनको भरने हैं, ठीक है? ऐसे ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल ये जो है ना, ये आपके रोज़ का उठने-बैठने वाला इंसान है। एंड कुछ के लिए यहाँ पर है कि ये थोड़े बहुत एकाध लोग हैं जो मेल वर्ज़न में हो सकते हैं, ठीक है? एकाध लोग हैं जो मेल हैं यहाँ पर, ठीक है? जो इनके साथ हैं, जो इनका साथ देते हैं, ये भी मज़े लेते हैं, ये भी बातें सुनते हैं, ठीक है? और सपोर्ट करते हैं, तभी इतनी बातें बनती भी है आपके पास। एक्चुअली पता है ये लोग ना एक नंबर के, मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगी आपको कि एक नंबर के नल्ले, निकम्मे, नकारा टाइप के इंसान हैं। बोलोगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक है, हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है? इनको अपने जीवन में इनको खुद के अपने जीवन में कोई मोटिव इनका नहीं है, इनकी खुद की लाइफ में कुछ इनकी कहते हैं ना कि कुछ इनका जो है उद्देश्य नहीं है कि लाइफ में इनको करना क्या है। बिल्कुल उद्देश्य से हटे हुए इंसान हैं, इनको अपनी लाइफ का कुछ अता पता नहीं है कि मतलब कहते हैं ना कि ना इनका खुद का कोई जेन्युइन कोई ना तो दोस्त है, ना जेन्युइन कोई रिश्तेदार है जो मतलब कहते हैं ना कि दिल से इनके लिए केयर करे, दिल से कोई इनको अपना माने, या फिर इनकी लाइफ में कोई अपना कोई उद्देश्य नहीं है कि इनको कुछ अपनी लाइफ में करना है। जैसे आपके साथ है कि भाई हमें अपना घर समेटना है, हमें हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें अपना करियर देखना है, ठीक है? अपनी लाइफ में बच्चों को कुछ अच्छी जगह पर पहुँचाना है, उनके लिए कोई काम करना है, ठीक है? फैमिली है तो वहाँ पर अपनी अपनी सेल्फ लव करनी है, या कुछ लोगों के लिए जैसे नहीं होता कि खुद का ध्यान रखना है, खुद की लाइफ में कुछ अपनी ज़िंदगी में बनना है, अपना नाम कमाना है। इन लोगों के साथ कुछ नहीं है। इनको कुछ नहीं है, इनको बस समय काटना है, ठीक है? इनको कोई पूछने वाला इंसान नहीं है, हकीकत मान लो कोई नहीं है, और अपने जीवन से ये संतुष्ट नहीं है। मतलब भले ही ऊपर से कुछ भी दिखा दें, ऊपर से भले ही दिखा दें कि बड़े मज़े चल रहे हैं इनके, लेकिन मज़े नहीं है। इन लोगों के अंदर की लाइफ जो है ना, ऐसे सड़े हुए मांस की तरह हो गई है, ऐसे सड़े हुए मांस की तरह हो गई है इनकी जीवन की लाइफ, ठीक है? ओके। तो इनकी खुद की लाइफ जो है ना, इतने सड़े हुए मांस की तरह बदबू देती है ना कि मत पूछो, और उसको ढकने के लिए, उनको उस बात को ढकने के लिए अपनी लाइफ में जो ये चीजें हैं, क्योंकि अगर आपकी बात नहीं चलाएंगे, रीजन भी देखो यहाँ पर ये है कि अगर आपकी बात नहीं चलाएंगे, आपकी कमियां नहीं निकालेंगे, आपकी जिंदगी में नहीं घुसेड़ेंगे बातें, तो फिर जो इनके आसपास के लोग हैं ना, दोस्ती भी तो कहते हैं ना कि जैसे दोस्ती होती है तो दोस्त भी वैसे ही होते हैं चारों तरफ के। इनको पता है कि अगर ये आपको आपकी ज़िंदगी को कुरेदने में नहीं लगेंगे ना, तो इनके आस-पास के जो 4 लोग हैं ना, ये इनकी ज़िंदगी को कुरेदने लगेंगे, इनकी लाइफ़ का गॉसिप बनने लगेगा, इनके बारे में बात निकालने लगेंगे, तो कितनी बातें निकलेंगी? फिर तो इनका जो वो सड़ा हुआ सा मांस की तरह जो बदबूदार इनका जो जीवन है, वो निकल कर के सामने आ जाएगा, सारे लोग देख लेंगे, ये तो हो जाएँगे सबके सामने नंगे कि भाई हमारी लाइफ़ तो ऐसी ही है। इसलिए इस बात को छिपाने के लिए इन लोगों ने क्या किया है कि मुद्दा बना दिया था आपकी तरफ। सारे लोगों को मोड़ दिया आपकी तरफ कि चलो उसकी लाइफ में हम नाक घुसेड़ते हैं, उसकी लाइफ को परेशान करते हैं, और अल्टीमेट कहते हैं ना कि अपने गोल को भी साध रहे थे कि खुद अपने जीवन में संतुष्ट नहीं, आपको खुश कहाँ से देखना चाहेंगे? या फिर ये अपनी लाइफ जैसे जीना चाहते थे, उस तरह की लाइफ आप जीते हुए इनको नज़र आ रहे हो, ठीक है? आप अपनी लाइफ में कहीं न कहीं सक्सेस हो रहे हो, कहीं न कहीं अपने परिवार को जोड़ करके रख रहे हो, ठीक है? और अपनी लाइफ में जो है कहीं न कहीं आप बहुत मतलब ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा अ, फ़ोकस्ड है, वेल फ़ोकस्ड है कि उसको क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके आपकी लाइफ का जो भी एम्बिशन हो, मैं यहाँ अलग-अलग एक्सप्लेन नहीं कर रही आपके लिए क्योंकि जनरल रीडिंग है। जो भी आपके जीवन का उद्देश्य, आपके बच्चे, आपका करियर, आपका खुद का लाइफ, आपकी खुद की स्किल सीखना, जो भी है, आप उसमें अपने जीवन में लगे रहते हो, जो इनको आज़ादी नहीं मिली, ठीक है? असली बात यहाँ पर ये है कि इनको आज़ादी नहीं मिल पाई, ये कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इनको अच्छा लग नहीं रहा है,
खुद तो कुछ नहीं कर पाए, अब आपको भी लेकर के यहाँ बैठना है, ठीक है? बस ये एनर्जी थी यहाँ पर, ठीक है? आपके आस-पास के लोगों को, और ये बस चाहते थे कि जिस दलदल में आपकी लाइफ धँसी, इन लोगों की लाइफ धँसी पड़ी है, आपकी भी लाइफ वहीं पर आ जाए, आप भी उसी दलदल में घुसे रहो, आप भी उसी कीचड़ में लोट लपेट करके अपनी लाइफ को बिता दो, वहाँ पे खराब कर दो। बट राइट नाउ जो जजमेंट की एनर्जी आई है आपकी लाइफ में, राइट नाउ जो मैं देख रही हूँ कि जजमेंट की एनर्जी आई है, कि कहते हैं ना कि कोई इंसान कितने दिनों तक बर्दाश्त करेगा। भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 गलतियां माफ, भगवान होकर के भी 100 गलतियां माफ करने की अनुमति दी थी कि भाई तुम्हारी 100 गलतियां होंगी ना तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। 101 पर जैसे ही उसने गलती की, क्या गलती की थी? द्रौपदी पर उसने क्या किया था कि कृष्ण और द्रौपदी के संबंध को गलत बताने की चेष्टा की। जैसे ही उसने वहां पे लिमिट क्रॉस की, भगवान ने अपने सुदर्शन से उसके गर्दन को उड़ा दिया कि भाई हो गया काम तमाम, अब बाबा जाओ अपने रास्ते पर, ठीक है? इतनी गलतियां तो भगवान भी बर्दाश्त नहीं करता। तो यही एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके लिए चैनलाइज हो रही है कि राइट नाउ आप जो है, आप भी आ चुके हो अपने ही इस रौद्र रूप में। 7 का नंबर, केतु का नंबर, केतु का नंबर ऐसा कि ऐसा इंसान जिसको आप एक ऐसे इंसान के तौर पर थे ना कि ठीक है बाबा, आप अपने काम पर फोकस थे, आप अपने काम में लगे रहते थे, पर ऐसा नहीं था कि आप इनके बारे में खबर नहीं रख रहे थे। आपको भी पक्की-पक्की खबर चल रही थी कि कौन कहाँ क्या कर रहा है आपके पीठ पीछे, आपके नाक के नीचे कौन कहाँ बातें फैला रहा है, कौन आपके बारे में कुछ रूमर उड़ा रहा है, इनकी भी क्या वीक पॉइंट है, इनके भी क्या प्लस पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से खबर थी, ठीक है? और राइट नाउ जब पानी सर से ऊपर हुआ है, आपने ऐसे बातों की चोट की है इन लोगों के ऊपर, आपको, क्योंकि देखो सही गलत का भान आपको बहुत अच्छे से था और आप आ चुके हो अब उसी एनर्जी में। और अब जब आपने इनकी बखिया उधेड़नी स्टार्ट की है, अब जब इनको इनकी धज्जियां उड़ाना स्टार्ट आपने की है ना, तो देखो कैसे बेड़ियों में बंधे नजर आ रहे हैं। कुत्ते वाली हालत कर दी है आपने यहाँ पर, कुत्ते वाली हालत। धोबी के कुत्ते बन चुके हैं, ना घर के रहे ना घाट के। ऐसी बेइज्जती मुझे यहाँ नजर आ रही है कि ऐसी बेइज्जती अभी इनकी हुई है, ठीक है? ये जो बहुत मोहल्ले की आंटियों वाली हाल थी ना, सीसीटीवी कैमरा बंद करके जो बड़े घूमे फिरते थे, इनको ये पता नहीं था कि सामने वाला इंसान भी कोई कम नहीं है जो पंगे आप ले रहे हो। अगर कोई इंसान कतरा के चल रहा है, साइड होकर के खुद अपना रास्ता निकाला, तो ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख है, मासूम है तो मूर्ख नहीं है। ये बात आपने बहुत अच्छे से खबर लगा दी है अब इन लोगों को, और इन लोगों को चखा दिए हैं अच्छे से मजे, ठीक है? और अब इनकी हालत हो चुकी है धोबे की कुत्ते वाली, न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं। ओके, इन लोगों के बारे में एक बात और मैं बोलूंगी कि ये लोग ऐसे हैं ना कि मतलब इतने एहसान फरामोश टाइप के ये लोग थे, क्योंकि ये देखो ये चीज भी कब आई है आपके सामने, मुझे जो अभी एनर्जी आ रही है कि इन लोगों को भी आपने, कहते हैं ना, बर्दाश्त से बाहर कब हुआ? बर्दाश्त से बाहर तब हुआ है जब आपने इनके लिए, क्योंकि हाँ क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा है, आप इमोशन से भरे इंसान हो, ठीक है? आप अपने लिए भी अगर अच्छा सोचते हो, ठीक है, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, तो अपने लिए भी अच्छे सोचने वाले इंसान हो, ठीक है? ऐसा नहीं कहूंगी कि सिर्फ बिल्कुल ऐसे वाले इंसानों के बस मेरे तरफ से सब कुछ लेते चले जाओ, मैं बिल्कुल दरिद्र जैसा रह जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं हो, ठीक है? लेकिन आपने बहुत कुछ इस परिवार के लिए किया है, इन लोगों के लिए किया है, बिल्कुल आपने दिल से किया, जो भी किया है दिल से किया है, सच्चे दिल से किया है, सच्चे इमोशन से किया है। और जब आपने ये सारी चीजें की, ये इतने एहसान फरामोश निकले कि आपके किए हुए एहसान को भी ये उल्टा एहसान दिखाने लगे, कि मतलब कहते हैं ना कि एहसान करने वाला जो किसी को कुछ करता है वो एहसान जताता है तो समझ में आता है, जो कुछ ले रहा है वो भी एहसान जता रहा है कि भाई मैं तुमसे ले रहा हूँ ना, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई इज्जत की परवाह नहीं है। ऐसे लोग थे, तब आपको ये बात समझ में आई कि कहते हैं ना कि गोबर में घी सुखाने से कोई फायदा नहीं है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता चल गई कि भाई आप उनकी इज्जत कर रहे हो, आप उनको कदर कर रहे हो, जो आपकी कदर नहीं कर रहे, जो उल्टा आपको जाकर के दूसरी जगह बदनाम कर रहे हैं, जो आपकी ही लंका लगाने में लगे। आपके कुछ लोगों के लिए तो यहाँ है कि आप ऐसे लोगों से इन लोगों ने जाकर के दोस्ती कर ली कि जो आपको नुकसान पहुंचा सके, ठीक है? मतलब आपको फायदा मिले ना मिले, लेकिन सामने वाले का इसलिए फायदा करा रहे थे ताकि आपको नुकसान हो जाए। ऐसे ऐसे मतलब षड्यंत्र करने वाले ऐसे प्रपंची लोग यहाँ पर भरे पड़े हैं आपकी लाइफ में। देन आपने अपना ये अवतार निकाला है, ठीक है? ये अवतार भगवान विष्णु ने भी बहुत सारे अवतार लिए थे, जब अवतार लेना पड़ा था, नरसिंह का अवतार लिया था, वराह का अवतार लिया था, क्यों? जरूरत पड़ी थी, और आपने भी ये जरूरत पर आप आ गए हो अपने असली रौद्र रूप में। और इसीलिए मैंने कहा कि इस रूप में आपको बहुत रहने की जरूरत है। राइट नाउ जो ये जजमेंट है, ये जजमेंट अब इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए।
इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है? आपके साथ इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अन्याय कर दिया है, न्याय मिलना चाहिए। ऐसे घिनौने लोग हैं कि मतलब मत पूछो कि मतलब आपको नुकसान पहुँचाने के लिए आपसे दोस्त आपके दुश्मन से भी जाकर के दोस्ती कर रहे हैं, वहाँ भी जाकर के गले मिल रहे हैं, वहाँ भी जाकर के आपके सारे भेद वहाँ जा कर के खोल रहे हैं। तो इनसे इन चीज़ों को कहीं न कहीं आप कितने दिनों तक टॉलरेट करते हैं? बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है और इस सीमा को इन लोगों ने कर दिया क्रॉस और इसी वजह से आपने अब इन लोगों को इनकी असली औकात दिखाई है, इनको धोबी का कुत्ता बना दिया है आपने, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। ओके, 2 कार्ड और यहाँ पर लूँगी कि राइट नाउ इनकी क्या एनर्जी चल रही है। थैंक यू सो मच। प्लीज बताएं डिवाइन क्या एनर्जी चल रही है। ओ ओ अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि जैसे देखो सब कांड करके मासूम बन रहे हैं, सब कांड करके भी इनको मासूमियत अभी भी धरी पड़ी है, अभी भी धरी पड़ी है, लेकिन नीयत अच्छी नहीं है, नीयत अच्छी नहीं है। अभी भी इनको क्या लग रहा है कि ये जो है आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, आपको इमोशन, आपको रिश्तों का वास्ता देंगे या आपके अपनों को, ठीक है, हो सकता है कि आपके हस्बैंड है वो इनको फेवर कर रहे हैं, उनके सामने मासूम बनेंगे, तो आप कहीं ना कहीं इनको मौका दोगे और फिर ये सर पर चढ़ करके अपना ईगो दिखाएंगे, अपना तांडव फिर से ये करेंगे। ये एनर्जी है। ओके, सो अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है राइट नाउ, ठीक है? अब आपको बहुत अच्छे से खबर लग चुकी है कि आपको करना क्या है। बिल्कुल, आपको करना क्या है, 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। अकेले काफ़ी हो, बहुत अच्छे हो, हमें ऐसे रिश्तेदार की, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये आप भी आने वाले वक़्त में इनको समझा दोगे। ओके? कि ऐसे लोगों की, ये ऐसे चालबाज लोगों की आपके लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। आप अकेले काफ़ी हो। अगर ऐसे लोग आपके रिश्तेदार हैं, ऐसे लोग आपके दोस्त हैं, ऐसे लोग आपके कलीग हैं, तो ऐसे लोगों से आप अकेले ही भले हो। ओके? ये बात आप बहुत अच्छे से समझाओगे और कहीं न कहीं इन लोगों के हटने से आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा नेम फेम ऐड होगा और आप अच्छे तरीके से अपने काम पर फ़ोकस कर पाओगे, आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। ओके? सो ये थी एनर्जी, ये थी आपकी रीडिंग। अगर इस रीडिंग को चैनलाइज करना चाहते हो, इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो, तो इस एनर्जी को 666 लिख करके क्लेम करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।